अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज 8 अगस्त 2026 है, तो इसमें आपको बताऊंगा 5 मरला घर हो, 8 मरला हो, 10 मरला हो या एक नाल हो, इस मौसम में आपको अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए या आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो अच्छी और मियारी ईंट का है, जो ईंट आप इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, वो तकरीबन आज 28 से 30 रुपए की सेल आउट हो रही है। और यही ईंट आज से तकरीबन 4 से 5 महीना पहले मार्च अप्रैल में यही ईंट आपको 20 से 22 रुपए की आती है। इसके अंदर वेरिएशन, अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो आपके घर के अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से आपको एक ही 3 से 4 महीने के अंदर अगर आप अपना 2.5 से 3 महीने के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसके अंदर आपको लॉस हो जाएगा। ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके अंदर से आपको बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट का पता होना चाहिए और उसके साथ आपको ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए कि आप 5 मरला घर बनाते हैं, फाउंडेशन के अंदर से लेके आपकी ममटी तक कितनी ईंट लगेगी। और अगर आपके पास बजट कम है, जो हजरात कमेटियाँ डालते हैं, पूरी ज़िंदगी बाय करते हैं प्लॉट, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको घर विद मटेरियल बनाना चाहिए या आपको लेबर रेट पे बनाना चाहिए या आपको ख़ुद मिस्त्री डेली वेजेस के ऊपर ला के फिर बनाना चाहिए। तो जो भी हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, घर को जब भी स्टार्ट करें एक अच्छा एस्टीमेट आपको होना चाहिए। एस्टीमेट से पहले आपको घर की ड्राइंग पता होनी चाहिए कि आपके घर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ रूम्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1 रूम है या 2 रूम है। उसके बाद आपने स्लैब की थिकनेस 5 इंची रखनी है, 6 इंची रखनी है। उसके अंदर आपने मटेरियल कौन सा लगाना है आपने, फिर उसके मुताबिक आपको एक एस्टीमेट मिलेगा। एस्टीमेट के मुताबिक आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास बजट शॉर्ट है तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप घर की कंस्ट्रक्शन करें। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर आप अपनी घर की फाउंडेशन बनाएं। फाउंडेशन बना के 2 से 3 महीने के लिए छोड़ दें। अगर बहुत से हज़रात गलती करते हैं, फाउंडेशन बना के उसको 3-4 साल के लिए छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है, जिसके अंदर आपकी बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से जब ज़मीन के अंदर पानी जाता है तो वो टिल्टनेस हो जाती है, दीवारें ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ती है तमाम दीवारें। आप कम से कम 2 से 3 मंथ, हद 6 मंथ तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आप घर की फाउंडेशन बना के खुली छोड़ते हैं तो इसकी बजाय आप घर की फाउंडेशन बनाएं ना। घर की फाउंडेशन बना के आप अपना घर का लेंटर डाल लें, ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डाल के, चाहे आप 3 महीने छोड़ लें, 2 साल छोड़ लें, 3 साल छोड़ लें, जो ऊपर से पानी आता है वो आपके फाउंडेशन में नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी घर की स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। फिर उसके बाद अपने घर का प्लस्तर करें, एंड पे अपने फर्श डाल लें। ये 4 स्टेप के अंदर आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर सकते हैं। जब ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है, फिनिशिंग आपके हाथ में है कि आपने ग्राउंड फ्लोर की फिनिशिंग करके अंदर चले जाएँ, फर्स्ट फ्लोर की कराते जाएँ आराम आराम से। ये आपके पास टाइम है, आप 2 साल के अंदर कराएँ, आपके पास टाइम है आप 6 महीने के अंदर कराएँ। और 5 मरला घर डबल स्टोरी के साथ बनाते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आपके पास कितना बजट होना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको घर की कंस्ट्रक्शन के मतलब भी बताऊँगा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये सेंटर पारे के अंदर है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने आज हो गए हैं, तो इसका समझें कि कल 2-3 दिन तक हमारा फ्रंट रह गया है, साइडें हमारी प्लस्तर हो गई हैं। और इसके अंदर हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सेंटर पारा के अंदर और बैरियर टाउन और DHA के अंदर क्या मुआवजना आपको होता है, मटेरियल की परचेजिंग के अंदर डिफरेंट आता है। और ये देख सकते हैं साइड को भी हमने प्लस्टरिंग कर दी है और ये मेरी अम्ब्रेला के नीचे ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। 623 BB ब्लॉक के अंदर है और कॉर्नर प्लॉट है। और जब भी आप घर का आर्किटेक्चर प्लान करते हैं तो आपको पास ये पता होना चाहिए आपने गराज की स्पेस क्या रखी है। गराज के साथ जो कॉर्नर प्लॉट होता है उसके अंदर जो डायगोनल प्लॉट होता है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए फ्रंट के अंदर आके, तो ये 5 फुट की जो हम पैसेज छोड़ते हैं, ये जिसकी वजह से आपकी ये जगह एक्स्ट्रा में चली जाती है और आपकी ये जगह थोड़ी सी कम आती है। और उसमें ये है कि फ्रंट एलिवेशन को आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। जो ये गराज है, गराज का जो हमारे पास साइज़ है ये 10 बाई 15 फीट का आपका गराज का साइज़ है। कुछ 12 फीट रखते हैं, कुछ 17 फीट रखते हैं, अपनी अपनी जगह के मुताबिक इसको कवर करना है। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने सीढ़ी को देखना है कि आपने सीढ़ी को सेपरेट करना है। कुछ हजरात फ्रंट से भी एक डोर छोड़ देते हैं और कुछ हजरात अंदर से इसको पार्टीशन लगा लेते हैं और इस जगह के ऊपर पार्टीशन लग जाएगी तो मेन एंट्रेंस हमारी एक हो जाएगी, अंदर से 2 पार्टीशन होगी, इधर का दरवाज़ा लग जाएगा। फ्यूचर में आप ये कनेक्ट लैदा कर सकते हैं और इसको लैदा कर सकते हैं। कुछ हजरात क्या करते हैं, स्टेयर के साथ ही बाहर की तरफ से ही जो स्टेयर का दरवाज़ा है उसको यूज़ करते हैं। अंदर की तरफ से आप अंदर से यूज़ कर सकते हैं, बाहर से यूज़ कर सकते हैं, इधर से भी डिस्कनेक्ट है, ये वाला एरिया आपके पास आ जाता है। और जब भी आप घर बनाते हैं इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं कि आपने 5 मरला घर के अंदर आपने 1 बेडरूम बनाना है या 2 बेडरूम बनाना है। 1 बेडरूम बनाते हैं तो आपके पास जो कमरे का साइज़ है जो 14 बाई 12 फीट का मिल जाता है और उसके साथ आपके पास किचन आ जाता है राइट साइड के ऊपर। उसका जो साइज़ है ये आपके पास 12 बाई
6 फीट का आ जाता है। और प्लस्तर को रेक्टिफिकेशन के तौर पे जब भी आपके कहीं पे क्रैक का है, कवरिंग है, तो उसके अंदर आपने जो फाइबर की जाली है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये फाइबर की जाली है, जिधर भी जोर होते हैं वहाँ पे आपने इसको लगाना है, जहाँ पे पाइपिंग है वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। और मैपल का सीमेंट आपने इस्तेमाल करना है। और जितनी भी दीवारें प्लस्तर होगी है, इसको आपको थोड़ा चेक भी करवाता हूँ। घर की क्वालिटी के अंदर अगर आपका ठेकेदार बिल्डर काम कर रहा है, जोकांडी है, सरिया है, आपने इसके साथ स्क्रैचेस करने हैं। ये देखें कि इसके साथ आवाज़ भी आ रही है। आपको प्लस्तर को कुछ भी नहीं हो रहा। ये अच्छे प्लस्तर की कुछ ऐसे होते हैं कि किसी को तेज धार के साथ प्लस्तर को करते हैं तो वहाँ से प्लस्तर उखड़ना शुरू हो जाता है। किसी भी जगह के ऊपर आप आए, कहीं से भी इसके स्क्रैचेस नहीं हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि जिधर भी दीवारें हैं, इसके अंदर हमारे पास चनाब की रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कसूर की भी रेत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको छान के आपने इस्तेमाल करना है। कहीं से भी आपकी प्लस्तर डैमेज नहीं होंगे, कहीं से भी है। ये वो चीज़ें हैं कि जब भी आपने प्लस्तर कराना है, अब इसके अंदर देखें, कुछ भी नहीं है, चगाठे बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और उसके अंदर आपने जब भी अच्छा प्लस्तर कराना है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको घर का विजिट भी करवा रहा हूँ। इसके अंदर से जब भी आपने प्लस्तर करना है, सबसे पहले आपने प्लस्तर को तराई करनी है 2-3 दिन पहले। उसके बाद तराई करने के बाद जितना भी इसके ऊपर रफनेस है वो उसको आपने साफ़ करना है ईंटों के ऊपर। फिर आपने दीवारों के ऊपर नीरो लगाना है, सीमेंट की पेस्ट। फिर आपने इसको प्लस्तर करना है 1:4 की रेशो के साथ, और इसको छान के आपने प्लस्तर करना है। फिर इसको आप जब सावन डे पानी लगा देंगे, ये जो प्लस्तर है ये आपका पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। बहुत से तरह क्या करते हैं, 1:4 1:3 का प्लस्तर लगाते हैं पर पानी नहीं लगता, और ना ही वो नीचे नीरो लगाते हैं। जब पानी ना लगने की वजह से वहाँ का जो प्लस्तर होता है वो रेत हो जाती है, जहाँ से आप हाथ लगाते हैं वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी क्वालिटी होगी, जैसे होनी चाहिए, जैसे जिस मर्जी चीज़ के साथ करें, टूटे ना। और 5 वाला घर का आपको घर का लेआउट बना दिया। ऊपर हमारे पास जो बेडरूम है, 2 बेडरूम है, एक फ्रंट के ऊपर, एक बैक साइड के ऊपर। 5 वाला घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो खुदाई होगी वो आपने 3 फीट गहरी करनी है और 3 फीट चौड़ाई में करनी है, ताकि आपका नीचे जो पहला स्टेप है पीसीसी करने के बाद आजकल रोड़ी डालते हैं, रोड़ी को मशीन के साथ मिक्स करके 6 इंच डालना, उसके बाद पीसीसी करनी है 3 इंच की। उसके बाद पहला स्टेप आपने 27 इंच का, दूसरा स्टेप आपने 22 का, तीसरा आपने 18 का, फिर 13 का, फिर अप टू डीपीसी तक आपने 9 इंच लगानी है। और पूरे घर के अंदर आपने 2 डीपीसी डालनी है और उसके ऊपर मेमोरी शीट करनी है। और उसके बाद टर्माइट प्रूफिंग की स्प्रे है आपकी, एक फाउंडेशन में आपकी स्प्रे आएगी 4 बोतल, और 4 बोतल आपकी फर्श में आएगी। इसके ऊपर आपका तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। रोड़ी बज्जर जो है वो 1000 क्यूबिक फीट आपकी रोड़ी लगेगी, जो मौजूदा वैल्यू के अंदर इसका 70 रुपये रेट है। तकरीबन 70,000 रुपये की आपकी रोड़ी फाउंडेशन के साथ और इसके साथ आपकी फ़र्शों के अंदर इस्तेमाल होगी। रेत रावी चिनाई लेंटर फर्श के अंदर आपकी तकरीबन 3000 से लेके 3500 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। 55 रुपये रेट है, तकरीबन 1,60,000 से 1,70,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। रेत चनाब की या कसूर की आप इस्तेमाल करते हैं, मोटी आपने रेत इस्तेमाल करनी है। इसको आप जब पेंट भी करेंगे तो इसकी लाइफ तकरीबन 50 साल तक बढ़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो अच्छे प्लस्तर की पायदारी करती है। उसके ऊपर आपका तकरीबन 1000 क्यूबिक फीट लगेगी। 95 से लेके 100 रुपया रेट है, तकरीबन 1 लाख रुपया रेत चनाब के ऊपर खर्चा आएगा। रेत अव्वल क्लास ईंट आपकी 55,000 से लेके 60,000 ईंट लग जाती है। और मौजूदा वैल्यू के अंदर जो अच्छी और म्यारी ईंट का जो आज का रेट है 55,000 को मल्टीप्लाई आप करते हैं 28 रुपये के साथ, तो 15,40,000 रुपये के साथ आपका खर्चा आता है। यही ईंट आज से तकरीबन 4 मंथ पहले 20 रुपये की थी, 11 लाख रुपये की, समझे 4 लाख रुपये का डिफरेंट आया अकेला ईंट के अंदर। और इसी तरीके के साथ जो आपके सीमेंट के बैग हैं वो आपके 680 बैग लगेंगे। और जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे स्टार्ट हुआ था 1380 रुपये का। अब जो लास्ट सीमेंट मंगवाया है वो 1640 रुपये का मिला है। 680 को मल्टीप्लाई 1640 करते हैं, तकरीबन 11,15,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। प्लाट भराई की गस्सू के ऊपर आपका 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। सीमेंट सरिया जो आपका 60 ग्रेड का लगेगा वो आपका 3.5 टन लगेगा। 1 टन के अंदर 1000 kg होते हैं। 3500 को मल्टीप्लाई 3500 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 260 रुपये आज का रेट है। 9,10,000 रुपये आपका सरिया के ऊपर खर्चा आएगा। जब भी आपने सरिया लेना है तो आपने मुगल का लेना है, G60 का लेना है, अमरेली का ले लें, FF का ले लें, जो भी अच्छा ब्रांड है। DPC के ऊपर आपका तकरीबन जो खर्चा है वो 30 से 35,000 आएगा। इसके अंदर मेमोरी शीट भी है, वाटर प्रूफिंग भी है। और उसके साथ जो डोर फ्रेम चुगाट है, अब देख सकते हैं GI की हमने 8 फीट तक लगाई है।
इसके अंदर आपका तकरीबन जो 12 चुगाठें लगेंगी, इसके ऊपर आपका तकरीबन जो खर्चा है वो 1,20,000 रुपया इसके ऊपर आपका चुगाट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल, मेन गेट के ऊपर आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। बिजली के पाइप लेंटर के अंदर, दीवारों के अंदर, फर्शों के अंदर अपने पॉपुलर के इस्तेमाल के साथ डीबी बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आपका तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बरिंग के पाइप के ऊपर आपका तकरीबन जो पॉपुलर के UPVC पॉपुलर के इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपका 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। बजरी सरगोदा प्लांट की आप इस्तेमाल करते हैं वो 1800 क्यूबिक फीट लगती है, 180 रुपये आज का रेट है। 1800 को मल्टीप्लाई 180 करते हैं तकरीबन 3,24,000 इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर लेबर मजदूरी, वो आपकी 2,000 क्यूबिक फीट तक अगर खर्चा है उसको 550 रुपये आज की रेट चल रहा है। 2,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 550 तो तकरीबन 11 लाख रुपया लेबर मजदूरी चल रही है। अगर सेंट्री प्लम्बरी का करते हैं तो 12 से 13 लाख रुपया इसके अंदर आपका 2,000 स्क्वायर फीट तक आपकी लेबर खर्चा आएगा। और जब तमाम जुज़ को आप जमा करते हैं तो इसके अंदर आपका चौकीदार भी 3 मंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 लाख रुपये उसके लिए खर्चा आएगा। टेंट और ग्रीन कपड़ा आप लगाते हैं 50,000 रुपये उसके लिए आप खर्चा आएगा। पंखा और उसकी जो सामान वगैरह लेते हैं, जब टोटल को खर्चा करते हैं तो आपके पास 2026 के अंदर अगर वैल्यू आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके ऊपर आपका 61,50,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और 61,50,000 को जब आप तकसीम करते हैं 2,000 के ऊपर तो आपके पास 3,000 रुपये पर स्क्वायर फिट कंस्ट्रक्शन की लागत आ रही है। यही लागत आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले तकरीबन 2400 से लेकर 2600 रुपये आ रही है। और इसका मतलब है कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन लागत आपके पास जो पहले आती थी आज से 4 वो 55 से 55 लाख रुपये आ रही है। और तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 6 से 7 लाख रुपये का वेरिएशन आ गया है ये 4 महीने के अंदर। अगर यही कंस्ट्रक्शन लागत आपकी ईंट सस्ती मिल जाती है और सीमेंट के अंदर प्राइसेस कम हो रही है, क्योंकि जो अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर ईंट की वैल्यू के अंदर बारिशें हैं, मानसून है, कोयला महंगा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह है और पेट्रोलियम की वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चार्जिंग बढ़ा देते हैं। अगर 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ईंट 20 रुपये तक आ जाती है और सीमेंट का बैग 1400 रुपये तक आ जाता है, सरिया 240 रुपये तक आ जाता है, क्रश 150 रुपये तक आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, तो समझिए कि फिर आपकी जो लागत है 2 से ढाई महीने के बाद वो आपकी 50 से 54 लाख के राउंड बोट आ जाएगी अगर आप खुद करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो बिल्डर मार्केट के अंदर वो आपसे तकरीबन 3,000 से लेकर 3200 रुपये लेते हैं। उसके साथ ओपन एरिया का भी अलग चार्ज करते हैं। वो तकरीबन जो आप खुद करते हैं तो अभी के दौर के अंदर वो 60 से 61 लाख रुपये खर्चा आएगा। जो बिल्डर लेगा वो आपके तकरीबन 68 से 70 लाख रुपये आपसे चार्ज करेगा। उसके समझिए 8 से 9 लाख रुपया आपसे एक्स्ट्रा लेगा। अब ये BB के अंदर है, सेंटर पार्क के अंदर। जो भी ज़रात इस घर को विजिट करना चाहे, जहाँ से भी प्लस्तरिंग है वहाँ से चेक करें, क्वालिटी इंश्योर करें और जिस हिसाब से भी इसकी प्रॉपर सेटअप है सेट आपको इसकी प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगा। और आज की वीडियो के अंदर आपको घर की कंस्ट्रक्शन लागत और घर का लेआउट प्लान अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हजरात घर बनाने जा रहे हैं तो उन तक पूरी वीडियो पहुँचे। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का नंबर भी है और ऊपर भी आपका नंबर चल रहा होगा। तो आप जो मैं लाहौर के अंदर है वो 8 से 10% कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये है कि आपको पता है कि पेमेंट प्लान आपके हाथ में होता है, कॉन्ट्रैक्टर से हमने काम करवाना आता है और मटेरियल की पेमेंट आपने कवर करनी है। उसमें ये 2 नंबरी वाले जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और आपको ये पता है मेरे घर की क्वालिटी कैसे बन गई है। इसमें जब भी घर बनाते हैं इसमें 3 चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और कंसल्टेंट। ग्रे स्ट्रक्चर ही ऐसा चीज़ है जब आपका अच्छा होगा तो फिनिशिंग आप नॉर्मल भी करवा लें तो उसके ऊपर आपकी कवरिंग रहेगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।